बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, फर्स्ट हाफ में काफ़ी बाज़ार भागा, पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर था, बट एट द एंड की बात की जाए थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। बट दोस्तों आज के दिन जो कारोबार हुआ ना वो थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि आज थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली ज़रूर हुई, बट एफआईएस और डीएस ने दोनों ने ही परचेज़ किया है। एफआईएस ने कंटिन्यूसली पहला 15-17 दिन भारतीय बाजार में पैसा पंप किया और पिछले कुछ समय से लगातार एफआईएस की तरफ से पॉजिटिव बाइंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों काले बादल जो थे ना रेड कट को लेके अब समाप्त होने वाले हैं, बट दोस्तों आपको समझना है कि आज के दिन जो इवेंट होगा हम लोग उससे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो भले ही दोस्तों एफआईएस ने सितंबर के महीने में 16,000 करोड़ के आसपास बाइंग की है, लेकिन आने वाला 10 दिन भारतीय बाजार में क्या इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे ही पॉजिटिव में रहेगी या फिर नेगेटिविटी फिर से छाएगी, ये तो क्या इस वक्त के संग समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों एफआईएस ने जो काम किया ना 22, 23, 24 में बड़ा बड़ा माल बेचा। अभी तक तो दोस्तों निफ्टी ने जो बड़ा कीर्तिमान रिकॉर्ड को छुआ है एफआईएस के बिना ही छुआ है। अब दोस्तों रेट कट जब भी होता है ना ध्यान रखिएगा कि इमर्जिंग मार्केट, खासकर फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट में पैसे आते हैं। तो क्या एफआईएस जो 16,000 के लेवल में निफ्टी को छोड़ दिए, क्या 25,000 के लेवल में फिर से फोमो बाइंग करेंगे या कुछ अलग ही घटना होगी, ये तो क्या इस वक्त के संग एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों अब बहुत देरी बाकी नहीं है। 3-4 घंटे में जो हम लोग 2 साल से रेट कट रेट कट रेट कट के बारे में नारा लगा रहे थे उसका दोस्तों दी एंड होगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों 3 सिनेरियो है। सबसे पहला सिनेरियो का दोस्तों ध्यान रखिएगा 25 बेसिस पॉइंट। दूसरे की बात की जाए 50 बेसिस पॉइंट। अगर 225 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट अगर होता है, जो बाज़ार इसको डाइजेस्ट करके चल रहा है, लेकिन कमेंट्री अच्छी आ जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 225 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट हुआ, कमेंट्री ख़राब आ गई, ये गैस एक नेगेटिव बात है। अब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास अगर जो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जंबो रेट कट हो, लेकिन वो अगर हुआ, अगर कमेंट्री का इस नेगेटिव आ गई ग्रोथ को एंगल को लेके, अगर सपोर्टिव जोन नहीं रहा तो बाज़ार के लिए ये दुविधा का सफ़र बन सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रांग मानना है, बाज़ार की तेज़ी को आप रोक नहीं सकते और बाज़ार की गिरावट को भी ना आप रोक नहीं सकते। लेट्स इन्जॉय द मार्केट दोस्तों। बाज़ार में जो भी होगा देखा जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, यही एक खास बात है कि आपके जो डीमेट अकाउंट में स्टॉक सड़ते नहीं हैं, कभी उनकी वैल्यू अप होती है कभी डाउन होती है। मेक श्योर दोस्तों रेट कट एक नॉर्मल इवेंट है, लेकिन ये चूँकि 2 साल के बाद हो रहा है ना, इसीलिए दोस्तों थोड़ी बहुत एंटिसिपेशन बढ़ रही है। अब 2 साल का टेक्निकली बोलना गलत है, बिकॉज 4 साल के बाद ये रेट कट होगा। 2 साल तो 200 पाइवट लगा था रेट हाइक का। अब देखते हैं कि रेट कट के साथ जोरम बाबू की क्या कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। उससे पहले अगर आप देखें दोस्तों तो जी हाँ, बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने सरप्राइज रेट कट कर दिया बिफोर फेड मूव। आप देख सकते हैं कि वेरियस दोस्तों हमने इसके पहले क्या देखा था, यूरोपियन मार्केट में भी रेट कट 2-2 बार हमें देखने को मिला। अब तो गैस ये एंटिसिपेशन क्या फाइनली आप पकड़ के चले कि फेड के मूव के पहले ही छोटी कंट्री हो या फिर बड़ी कंट्री हो, अपना दोस्तों रेट कट शुरुआत करना शुरू कर दी है। अब देखते हैं हम कि आज के दिन 3-4 घंटे में कहानी क्या होती है, और कल जो भी दोस्तों आउटकम आएगा आज की रात के बाद ना, मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप देखें तो मैं बहुत सारे गैस एनालिस्ट का रिपोर्ट पढ़ रहा था पाइप एंड पीवीसी कंपनी को लेके। बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि इन्वेंट्रीज थोड़े से हाई होने की वजह से Q2 के नंबर्स थोड़े डिम रह सकते हैं, थोड़े टेपिड नंबर्स आ सकते हैं, और इसीलिए दोस्तों बहुत सारी पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस की कंपनीज़ को ना Q2 के पहले कोई बड़ा मूव नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों चीज़ ठीक होगी, और मुझे लगता है कि Q3 और Q4 में बहुत सारी पाइप कंपनी काफ़ी कमबैक कर सकती है। एस्ट्रल दोस्तों एक बड़ा नाम है, कंपनी ही बड़ी है। मुझे कैसी कंपनी पहले से ही पसंद थी। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत लोगों को शायद ये कंपनी पसंद ना आए, बट कंपनी दिग्गज है, आपके पोर्टफोलियो में है, तो लॉस में गैस बेचने की बात मैं नहीं कहूँगा। उल्टा आप चाहें तो एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यस वेटेज का ना अब वो खास ख्याल रखना होगा। दोस्तों बात की जाए आवास फाइनेंशियर्स, जी हाँ दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि इतना दिन से हम लोग
एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि रेट कट के बाद जो हम लोग का अनुमान था कि चलो इन सबको टेलविंड्स मिलेंगे, क्या वाकई वैसा होगा। और देखते हैं दोस्तों कि ब्रोकरेज जो कंपनीज है ना, बड़े बड़े फॉरेन निवेशक की बात की जाए, फॉरेन बिग हाउस की बात की जाए, डोमेस्टिक बिग हाउसेस की बात की जाए, उनकी कमेंट्री पोस्ट रेट कट एनबीएफसी को लेके क्या आती है। दोस्तों लगता है कि इन सब का द वर्स्ट इज़ बिहाइंड हो चुका है, बिकॉज रेट कट तो अब होने ही वाला है। अब देखते हैं हम कि आने वाले कल में क्या सेंटीमेंट कैसा है। भले ही रेट कट हो गया और बाज़ार गिर गया तो कोई कंपनी बचेगी नहीं, लेकिन ये सीरियस टोन पे अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो जी हाँ दोस्तों, इनके एयूएम की बात की जाए, वॉल्यूम की बात की जाए, इन सब में रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कंपनी बॉटम लगा के 1300 के पास जाके ना एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। देखते हैं हम कि आने वाले कल में इनके Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। और रेट कट के इम्पैक्ट के बाद हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे कि ऑफकोर्स फेड के मूव के बाद आरबीआई कब तक रेपो रेट में रिवाइज कर सकती है। फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसी एंटिसिपेशन में भाग रहा है कि चलो एनबीएफसी को बूस्ट मिलेगा, तो कंपनी आज के दिन 3.5% के आसपास भागी है। कंपनी है दोस्तों, पी की बात की जाए बजाज फाइनेंस के काफ़ी सिंक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात दोस्तों इनके प्राइस टू बुक, वो भी इनलाइन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बजाज ग्रुप दोस्तों आपको सस्ता जनरली नहीं मिलता है, बिकॉज इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। अब स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है तो लोगों का फेथ भी होता है। हमारा बजाज सोसो टैगलाइन ना एक समय काफ़ी फेमस था और आज भी फेमस है। ये बात अलग है कि 2-3 साल पैसे नहीं बनने की वजह से काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड है, लेकिन यस इनके दोस्तों दूसरी कंपनीज बजाज होल्डिंग की बात की जाए, बजाज ऑटो की बात की जाए, उसने तो कैसे आतंक मचाया है। रही बात कंपनी की अच्छी है, और मुझे लगता है कि आपने अगर इतना समय होल्ड किया ना, रेट हाइक को झेला, पाइवट को झेला, तो कैसे रेट कट को भी इन्जॉय करे, बिकॉज रेट कट से आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से इस पे आ सकता है। बात की जाए डेटा साइंस की, डेटा एनालिटिक्स की, अगर आपको उस कंपनी में रुचि है जो इस इंडस्ट्री में काम करे, लेटेंट व्यू की बात की जाए एक अच्छा नाम है। काम भी दोस्तों कंपनी अच्छी करती है। बीच में कंपनी भाग के 500 के ऊपर भी गई थी, बट 500 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है, कंसिस्टेंट है, लेकिन यस जिस हिसाब से गाइस कंपनी को वैल्यूएशंस मिले हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और भी ह्यूज होनी चाहिए। अब देखते हैं कि डेटा एनालिटिक्स को लेकर बहुत लोग काफ़ी बुलिश है, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में गाइस डेटा इज अ न्यू ऑयल का थीम जो है ना, वो बहुत ही प्रभावशाली रूप में काम करेगा। अगर आपको आईपीओ में फंसा था, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेना चाहते हैं तो मेक श्योर गाइस मेरे हिसाब से ना आपको Q2 के नंबर्स को देखना है, ऑब्जर्व करना, और उसके बाद ही हमें फाइनल कॉल लेना होगा। इसलिए की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी। आज तो गाइस डे हाई जब कंपनी बना रही थी 1542, और गाइस आज इस कंपनी में तकरीबन 5-6% के आसपास तेजी थी। इसलिए दोस्तों हमारा पहले से ही वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी में से एक है CDSL, VBL, पॉलीकैब, डिक्सन, डिविस लैब, डीमार्ट, दीपक नाइटेड, बहुत सारी कंपनीज का हम लोगों ने अच्छा खासा रैली इन्जॉय किया। इस कंपनी में गैस कुछ ज़्यादा ही पैसे बने, उम्मीद से ज़्यादा। BSE तो दोस्तों इस कंपनी से और भी अच्छे पैसे बनाए। तो मेरा ऐसा मानना है गैस, मैंने इसको पहले भी कवर किया था। इस महीने में मैंने CDSL को दोस्तों 3 बार स्पेसिफिक वीडियो में काउंट करके बताया था कि बोनस के बाद जो एक्टिविटी होती है कि थोड़ा बोरा जो फ्रॉथ है वो निकलता है, लेकिन मेक श्योर गैस आपको Q2 के नंबर्स का अंदाज़ा होने चाहिए, जो गैस स्ट्रॉन्ग IPO के साथ स्ट्रॉन्ग डीमेट अकाउंट की संख्या के संग बहुत ही अच्छा इंडिकेट दे रहा है। तो जी हाँ गाइस, Q2 के पहले जो हलचल है ना वो होना शुरू हो चुके हैं। आपके पास ये कंपनी है, हम ज़रूर इसको होल्ड करें, और लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से गाइस टुकड़ों में बाइंग करें, बिकॉज इस कंपनी ब्रेकआउट होगा तो अच्छा चल सकता है, लेकिन ब्रेकडाउन हो गया तो क्या करेंगे। तो मेक श्योर दोस्तों आपको करेक्शन में खरीदने का पैसा हो। पुराने निवेशक जिनका एवरेजिंग प्राइस 300, 400, 500, 600 है, उनको अच्छे से पता है मैं इधर पे इसको स्ट्रॉन्ग जो होल्ड है ना उसको कहने की ही बात कहूँगा। तो बात की जाए RIR की, जी हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर बेस वाली कंपनी, इसको हमने पहली बार 1900-2000 के आसपास कवर किया था। उसके बाद गैस कंपनी तो एक तरफा भाग रही है, बिकॉज कंपनी सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा दावेदारी पेश कर रही है। अब दोस्तों ये कंपनी की बात की जाए थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनका जो कैश फ्लो है, जो बैलेंस शीट है, रिजर्व्स हैं, जो कंपनी की सेल्स है, एटलीस्ट प्रॉफिट में है। ऐसे बहुत सारी सेमीकंडक्टर कंपनी हैं जिनका ना कोई बैलेंस ना कोई शीट है, बट चूँकि कैस मोमेंटम है तो वो सब कंपनी भाग रही है। बट इस कंपनी में जब से भुवनेश्वर में आपको पता है कि सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है उसको लगाने की बात हुई है ना, कंपनी लगातार सर्किट में फ्रीज हो रही है। कंपनी की बात की जाए कोई टेक्निकल इंडिकेटर को मान ही नहीं रहे। आज के टाइम की मार्केट कैप की बात की जाए 2500 करोड़ हो चुका है। एक समय की बात की जाए बहुत ही सस्ता कंपनी था, वही 800-900 करोड़ के आसपास। तो कंपनी में कैसे कभी भी सर्किट पे निवेश करना काफ़ी खतरा वाला बात होता है, लेकिन यस अगर आप कोई भी लेवल्स पर निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, देखते हैं मोमेंटम कहाँ तक जाता है। बट कंपनी
अच्छा ही काम कर रही है। और ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर का जो हब है, जो मोदी जी ने बोला है, अगर सफल होता है, वेरियस कंपनी सामने आती हैं, तो भारत बिना इसके एक थीम का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। ऑन लाइफ की बात की जाए तो एक समय का इस कंपनी लंबे कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स में फंसी हुई थी, इतना लंबा ना कि पेशेंस मेरा भी हार गया था। सच बताओ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरा भी कोई साइकोलॉजी है, सेंटिमेंट है, मुझे भी गुस्सा आता है, कुछ भी होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है, लालच आता है। लेकिन यस, इस कंपनी ने दोस्तों सारे ऑड्स को देखते हुए ना सही में निवेशक को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाया है। कभी भी टॉप टू टॉप काउंट मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जब इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मौका मिलता है, वो निकलते हैं और उसके बाद पैसे बनते हैं। इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है ना, वो 2.5% के आसपास है। और इस रॉक बॉटम में कंपनी 6-7% के आसपास यील्ड दे रही थी। तो देखा गया तो जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसआईपी के आंकड़े आ रहे हैं और निपॉन फंड परफॉर्म कर रहा है, उसमें गैस अभी भी काफ़ी तेज़ी का माहौल कंटिन्यू है। क्योंकि स्टॉक काफ़ी भागा है, तो छोटा मोटा करेक्शन गैस अभी कभी ही पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म कन्विंस्ड होकर लिए हम तो कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए, एटलीस्ट गैस Q2 के नंबर्स को देखें। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, कंपनी अच्छी है, वॉल्यूम्स आज हमें काफ़ी भागते हुए देखने को मिले। अगर आपको चाहिए कि दो केमिकल कंपनी जो अभी के टाइम टर्न अराउंड को इंडिकेट कर रहे हैं, तो गैस मैं वीडियो बनाऊंगा, आज की लास्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि दो कंपनी की खास बात ना आपको बताई जाए, बिकॉज उनके क्लाइंट लिस्ट में जो भी नाम है ना, उनके बिजनेस में रिकवरी हो रही है, तो उनका फ़ायदा उनको ही मिल सकता है। रही बात फाइन ऑर्गेनिक की, बहुत ही अच्छी कंपनी है और करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई एंड ऑप्स किया जा सकता है। कंपनी में निवेशित है तो कंटिन्यू करें। कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट आधा हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ, बट वैल्यूएशन की पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, कोई 80-90 के पास नहीं गया। क्या होता है ना, जब कंपनी के प्रॉफिट 50% के आसपास फॉल होता है और कंपनी राइज नहीं करती है, वैल्यूएशन काफ़ी महंगे होते हैं। आप जाके एल्की लेमेंस का चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा। बट गैस कंपनी के प्रॉफिट आधा होने के बावजूद भी कंपनी की वैल्यूएशन सटीक है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही काबिल प्लेयर, आप उसको मान सकते हैं। ये प्लास्टिक की बात की जाए तो जेगस ये भी एक अच्छी कंपनी है, जो कि बीच में काफ़ी भाग रहा था, तो लोगों को लगा कि कंपनी गिर नहीं सकती। लेकिन यस, आपकी बाइंग प्राइस से कंपनी गिरेगी, आधा भी होगी, और फिर से गैस बॉटम बना के रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। एक तरफा रिकवरी, एक लाइन में स्टॉक भागना, ये सही नहीं होता है। बीच बीच में गैस डिस्काउंट भी अवेलेबल होना ज़रूरी है। कंपनी की बात की जाए, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़े क्लाइंट बेस हमें देखने को मिलते हैं। रही बात प्राइस टू अर्निंग के 18 कम, जो गैस मुझे अभी भी काफ़ी आकर्षित लगता है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो पैनिक ना करें, छोटी कंपनी है तो आधा कभी भी हो सकते हैं। लेकिन यस, आधा होने के बाद पोटेंशियल अगर उस कंपनी में होती है ना, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे छापती है। पीएल अप्रोटिव्स की बात की जाए, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी को लेके बीच में मुझे बहुत क्वेरीज आती थी कि सर करना क्या है, ये बताइए कब खरीदना है, जब ये कंपनी 1500, 1700, 1800 के आसपास जा रही थी। अब कंपनी लगातार गिर रही है, तो लोगों का कन्विक्शन खत्म हो गया। क्या कंपनी बंद हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। रही बात एपीएल अपोलो की, तो बहुत ही कंसिस्टेंट आरओई मेकर कंपनी है, जो मुझे इस कंपनी की बहुत ही शानदार बात लगती है। तरीका इस मेटल वाली कंपनी है जो कि ट्यूब्स में काम करती है। उनकी एक खासियत नहीं होती कि कंपनी का रिजर्व्स और बोरोइंग का एंगल, कैश फ्लो और ऑफ कोर्स आरओई। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए, फिर बहुत सी नई नई कंपनी भी है ना, जो अपने बैलेंस शीट को काफ़ी क्लीन रख रही है। क्लीन रखता है तो हमें भरोसा होता है। इस कंपनी में एसआईपी आराम से किया जा सकता है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और टेक्निकली थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है, बट मेरा सामान्य है वीकनेस में खरीदने हैं और धीरे धीरे एसआईपी करते हैं। कोई लेवल्स को मत फॉलो करें, कितना गिरेगा तो मुझे क्या करना है। आपको ये फोकस करना है कि कंपनी गिरेगी तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए। अगर मैं प्लान से सहमत हूँ, मुझे क्या इस कंपनी में इंटरेस्ट है, मुझे एलोकेशन बढ़ाना है और एक सफिशिएंट नॉट मोर देन 5%, तो उस कैटेगरी में गैस एपीएल अपोलो एक बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा नाम है। बात की जाए एंजल वन की, आज हमें 4% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। बट एट देन में जब बाजार थोड़ा सा नेगेटिव हुआ ना, कंपनी में जो भी बड़ा गेन था आज सुहा हुआ, बट एनी हाउ कंपनी ने 2.5% के आसपास गेन किया है। इस कंपनी की बात की जाए, से बहुत तेज़ी से भाग रही थी, बट यस कंपनी का अभी भी काफ़ी मजबूत है। और मैंने क्या बताया कि सेबी और एफएम ने जो नया नया हथकंडा अपनाया है, जिससे एफएनओ ट्रेडिंग थोड़ा बहुत नकल कसी जाए। क्योंकि गैस एफएनओ करना इंजूरियस है वेल्थ के लिए, बट लोग मानते नहीं हैं। तो जी हाँ गैस, एफएनओ कभी बंद नहीं होगा मेरे हिसाब से, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो चलता ही रहेगा। तो जी हाँ गैस, एफएनओ में वॉल्यूम फिर से वापस आएगा तो कंपनी को ट्रेडिंग से काफ़ी पैसा मिलेगा। लेकिन यस, म्यूचुअल फंड की बात की जाए, ये भी कैसे इनके जो आर्म है ना, बहुत तेज़ी से ग्रोथ मोड पे है। और कंपनी ने कैसे पिछले कुछ समय से अच्छा खासा वैल्यूएशन किया है अपने क्लाइंट लिस्ट में और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस में। तो कंपनी का 19 के पी के संग 2% के यील्ड पे है, तो बहुत ही शानदार वैल्यूएशन है। इस कंपनी में आराम से एसआईपी करे 2000 के आसपास कभी मिल गया ना, तो आपके दोस्तों बहुत ही अच्छी वैल्यू बाइंग हो सकती है। सेल की बात की जाए, बीच में भागा था। केमिकल कंपनी एक बहुत ही छोटी है, बहुत ही दमदार बैलेंस शीट है
और उसके बाद फिर से हमें 5% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। 9% की तेज़ी में, 10% की तेज़ी में बुल बन गए और 5% गिरावट में बियर बन गए। वो चीज़ सही नहीं है। प्राइस उसको कभी कभी इल्यूशन होते हैं, आपको फंडामेंटल से दूर रखते हैं, बट आपको समझना है कि क्वालिटी क्या है। अगर आप इनके डेट फ्री स्टेटस, इनके बिजनेस मॉडल, इनके लॉन्ग टर्म जो अप्रोच है या फिर इनके बैलेंस शीट की बात की जाए, इससे ओके है ना, इससे खुश है, तो घबराने की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि रेट कट 200 केमिकल्स के लिए ना एक वरदान साबित होने वाला है, बिकॉज रेट कट से कैसे इतिहास बोलता है कंजम्पशन राइज होता है। भले जीडीपी की फिगर उतने ऊपर ना हो, लेकिन कंजम्पशन की फिगर नीचे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसमें गैस केमिकल्स का एक बहुत बड़ा थीम हो जाता है। और कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी डाइवर्सिफाई है। टेक्सटाइल, वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, पेंट की बात की जाए, इन सब में गैस इनका जो एथेसिव है ना, माफरी का इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका जो केमिकल्स हैं, वो काफ़ी यूज़ होता है। मिक्स की बात की जाए तो बहुत दिनों के बाद 200 बॉटम बनाने के बाद अपने बॉटम से लगभग दोगुना हो चुकी है। इस कंपनी में दोस्तों एक समय बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और मैंने क्या बताया कि टॉप पे खरीदते हैं, एवरेजिंग करने के पैसे नहीं होते हैं। भागते हुए गाड़ी को पकड़ते हैं और उसके बाद जब गाड़ी रुक जाती है तो आप भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब मत मत करिएगा। आपके हाथ से रैली निकली, उसको भागने दीजिए। स्टॉक करेक्शन होगा तो मतलब होगा, अब कब जाके होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये सब करेक्शन में ख़रीदता है ना, पैसे उनके बनते हैं। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर मेरा बाइंग प्राइस 200 है, 250 में क्या करूं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको तो निकलने का मौका मिल रहा है ना, बट मेक श्योर दोस्तों ये बाज़ार का साइकिल है, बाज़ार का नेचर है कि स्टॉक भागेगा तो गिरेगा भी। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के संग कंपनी अभी भी 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। वैल्यूएशंस को दोस्तों अभी भी इन लाइन है। रही बात कंपनी का जो मोनोपोली है, उसको बीच में डेंट पड़ा था, बट कंपनी फिर भी दोस्तों अपना मोनोपोली को छोड़ के ना जो अर्निंग्स है, ईपीएस ग्रोथ और कैश फ्लो है, उसको अभी भी काफ़ी कंसिस्टेंट वे से इंप्रूव कर रही है। बात की जाए ई2 नेटवर्क की, तो जी हाँ गैस, पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने बहुत लाइमलाइट बिटोरी, बिकॉज कंपनी बहुत तेज़ी से 50% के सीजीआर सेल्स ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। गैस वैल्यूएशन की बात की जाए 160 के पास है। ये कोई सस्ता कंपनी तो है नहीं, लेकिन मैंने क्या बताया, क्या तो वैल्यूएशन बहुत चीप मिलेगा और कंपनी में ग्रोथ 8-10% के आसपास होगा, फिर वैल्यूएशन बहुत महंगा मिलेगा। तो ये सब कंपनी को बेस्ट खरीदने का क्या स्ट्रैटेजी है कि आप 1-2% शुरुआत करें और धीरे धीरे टाइम लें, 12 से 18 महीना एक्यूमुलेशन कंप्लीट और छोड़ दें। स्टॉक एक आध साल परफॉर्म करेगा, एक आध साल नहीं करेगा, बट जब फिर से नेक्स्ट रैली होगी तो कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। इनिशियली कैसे आप इस कंपनी में ग्रैब कर ली है ना, तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू करें। रही बात फ्रेश एंट्री, थोड़ा सा कॉशियस रहे करिए। मेक श्योर थोड़ा बाजार अगर करेक्ट होता है 8-10% के आसपास इंडेक्स लेवल में ना, तब गैस बहुत सारी कंपनीज फॉल होंगी और तब उन सब कंपनीज को खरीदने का सही मौका मिल सकता है। फिर इंडिया की बात की जाए तो रेट कट होगा तो फ़ायदा क्या होगा? रेट कट होगा तो बिज़नेस लोन सस्ते होंगे। बिज़नेस लोन सस्ते होंगे तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपने रीच को बढ़ाने का। दोस्तों इधर पे जो क्लाइंट कंजम्पशन है ना, वो एफएल इंडिया के फॉर्म में आ सकता है। अभी भी कैसे रेट कट होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे कहानी होती है, तब एफएल इंडिया, माटे सब कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है, अपने बिजनेस के रीच बढ़ाने के लिए दोस्तों एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। और ये क्या करती है, एक टारगेट ऑडियंस पे ना अपने ऐड को ले जाती है, मतलब अपने क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट है उसको ले जाती है, वहाँ से पैसा कमाती है। तो कंपनी अच्छी है। बीच में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, वहाँ से 10% के आसपास फॉल है, बट घबराइए मत, बिकॉज कंपनी का बैलेंस शीट अभी बहुत नीट एंड क्लीन और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पावर की बात की जाए, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी और टेक्निकली का इस ब्रेकआउट का जो संकेत है ना, वो हमें दिखाई दे रहा है। उसकी बात की जाए, लगातार इंप्रूवमेंट के संग कंपनी का एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल है, जहाँ पे गैस ब्रेकआउट की संभावना थोड़ी बहुत ज़्यादा है, बट बाजार है तो गारंटी के संग बोलना कोई चीज़ सही नहीं है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन यस ईवी का जो थीम है ना, वो काफ़ी ग्रोइंग है इंडिया में। कंपनी की बात की जाए, एमी ऑर्गेनिक कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों आपको एकदम रास नहीं आएंगे, लेकिन यस एफआईएस और डीआईएस ने गैस पिछले कुछ क्वार्टर से और कुछ महीनों से सीरियस बाइंग की है। कंपनी की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई के करीब है। कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों भले ही अच्छे ना हो, लेकिन यस कंपनी के जो प्लान्स है ना और जो ऑर्डर बुक्स है वो काफ़ी मजबूत है। और जिस हिसाब से गैस कंपनी इलेक्ट्रोलाइट्स में काम कर रही है, आने वाले कल में गैस इनके केमिकल्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाले हैं। कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, और निवेश करना चाहते हैं तो मेक श्योर Q2 के नंबर्स के बाद आप फाइनल कॉल ले सकते हैं। बट कंपनी को वन लाइन में बोले ना तो अच्छी है। वैल्यूएशन इसलिए कमज़ोर है बिकॉज कंपनी पिछले कुछ समय से कैपेक्स की है, इस बात को भूलिएगा मत। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और येस, 2 केमिकल कंपनी में दोस्तों अगर वीडियो चाहिए ना कि जो टर्न ऑन की कहानी को इंडिकेट करा इनिशियली, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही की रात को ना उस वीडियो को लाया जाए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।